Hello students, let's start Plant Kingdom again. Today we are doing the last topic of Plant Kingdom, that is angiosperms. So let's start angiosperms. Okay, बच्चे angiosperms, they are known as flowering plants, right? It is a very important class of plant kingdom. और एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे जीनस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12,500 जीनस एंड 2,50,000 स्पीशीज जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आती हैं. Angiosperms, they are the plants that produces flowers, fruits and seed. अभी तक हमने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स देखे और उसमें हमने फ्लावर नहीं था. ठीक है, सो ये फर्स्ट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि फ्लावर फॉर्मेशन हुआ और फ्रूट आया, और सीड हमने जिम्नोस्पर्म्स में भी देखे थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड थे वो नेकेड थे. ठीक है, बट एंजियोस्पर्म्स में ये वो फ्लावर्स हैं, वो प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर है, फ्रूट है और सीड्स हैं जो हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. एंजियोस्पर्म वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दैट इज एंजियन मीन्स कंटेनर एंड स्पर्मा मीन्स सीड. सीड एक किसी कंटेनर के अंदर है, नेकेड नहीं है, और उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं? सीड्स आर प्रेजेंट और इनसाइड द ओवरी, एंड ओवरी जो है वो क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है. सो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स और एक लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का. जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें 68 ऑर्डर्स, 416 फैमिलीज, अप्रॉक्सीमेटली 13,000 जीनस एंड 4 लाख स्पीशीज. अभी मैंने आपको 2.50 लाख स्पीशीज़ बोला था, तो अब इसमें देखो और इसमें एक न्यू डाटा है कि 4 लाख स्पीशीज़ हैं. तो 90% जो प्लांट्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर, वो क्या हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं. और एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये एक ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में ये अडेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इनका जो डाइवर्सिटी है ये बहुत ज़्यादा है. ओके बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म एक ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, हर तरह के क्लाइमेट में हमें मिलते हैं. तो यहाँ मैंने कुछ कैटेगरीज लिखी हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं लैंड प्लांट्स को, जितने भी हमारे क्रॉप्स हैं, वीट है, राइस है, मेज़ है, बार्ले है, सॉर्गम है, ये सारे क्या हैं? लैंड प्लांट्स हैं. उसके बाद ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं, जो कि जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ हैं, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं. देन एक्वेटिक मीन्स जो वाटर में ग्रो करते हैं, इसे हम हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं. जैसे कि हाइड्रिला है, लोटस है, वाटर लिली है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं. देन ज़ीरोफाइट्स में वो एंजियोस्पर्म्स आते हैं जो कि बहुत हार्श कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में प्लांट ग्रो करते हैं. जैसे कैक्टस है, या एकेशिया है, या नीरियम है, ओपनशिया है. देन यू हैव एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं. ठीक है, दे आर ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट्स, लेकिन उस प्लांट से दे डोंट टेक फूड और वाटर फ्रॉम दैट प्लांट, जस्ट एक उसके ऊपर वो एक सपोर्ट के लिए उसके ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं, एक सपोर्ट लेने के लिए. देन नेक्स्ट कैटेगरी है एफिमरल्स वो प्लांट्स होते हैं बच्चे जिनका लाइफ साइकिल जो होता है वो बहुत छोटा होता है. जैसे डेजर्ट्स में क्या होता है, जब वहाँ पे बारिश आती है या थोड़ा वहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फटाफट ग्रो करते हैं, फ्लावर भी आ जाता है, उनके सीड भी बन जाता है और फिर वो अपना सीड शेड भी कर देते हैं. तो ये बहुत, इनका लाइफ स्पैन जो होता है ये बहुत शॉर्ट होता है. जैसे इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ब्लड रूट. देन पैरासाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कि अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट्स, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट. इसके मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कस्क्यूटा एंड रेफेल्शिया. देन वी हैव सैप्रोफाइट्स.
सेप्रोफाइट्स वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, जैसे मोनोट्रोपा का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, दे ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जहाँ पे कोई डेड और डिकेइंग मैटर है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं, वहाँ से अपनी नरिशमेंट लेते हैं। सो ये जो एक वास्ट डाइवर्सिटी है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं, जो इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास है प्लांट किंगडम की, और जो हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पर मैंने कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, ये मैंने कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स लिए हैं मोस्टली, जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं। देन दे आर एक्वेटिक प्लांट्स, तो बहुत कॉमन है, लोटस है, ये हाइड्रोफाइट्स हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाटर। देन दीज आर जीरोफिटिक प्लांट्स, जब पे ओपनशिया है, आपको कैक्टस दिख रहा है, ये वो प्लांट्स हैं जो बहुत हार्श कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है डेजर्ट्स में, वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे भी एंजियोस्पर्म्स ग्रो कर रहे हैं। Now these are, you can see the epiphytes. Epiphytes means those plants which are growing on the other plants. So they're getting the nourishment from the, they are just growing on the other plant. They don't take food and water from that plant. होस्ट से ये फूड और वाटर नहीं लेते, सिर्फ उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। देन पैरासिटिक प्लांट, मैंने अभी बताया था, पैरासाइट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि पैरासाइट जो है वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर वो ग्रो करते हैं और वहाँ से वो नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है, ये पैरासिटिक एग्जाम्पल है, रेफल्शिया है ये। और देन सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, वहाँ से अपनी नरिशमेंट ड्राइव करते हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ ए सेप्रोफाइट। ओके, देन बच्चे, एंजियोस्पर्म्स की 3 मेन टाइप्स हैं। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं और ट्रीज भी हैं। ठीक है, सो मेन यहाँ पे मैंने इनके 3 ग्रुप्स लिए हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स बहुत सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं। इनका जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत टेंडर रहती है, और इनकी बहुत फ्यू ब्रांचेस होती हैं। मोस्टली जो हर्ब्स होते हैं उसमें एक एरोमेटिक, एक एरोमा, एक स्मेल होती है। जितने भी आप पुदीना देख लो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे आप तुलसी देखो, आप उसको स्मेल करो तो उसमें एक एरोमा होता है, एक फ्लेवर होता है। देन मिंट है, धनिया है, रोजमेरी है, ये सारे क्या हैं? हर्ब्स हैं। देन एंजियोस्पर्म्स में श्रब्स आते हैं। श्रब्स जो होते हैं वो थोड़े बुशी होते हैं, और ये हर्ब्स से बड़े होंगे और ज़्यादा ब्रांचिंग शो करेंगे, तो ग्राउंड से ज़्यादा हाइट अटेन नहीं करते हैं। तो ये ट्रीज से छोटे होते हैं, हर्ब्स से बड़े होते हैं। ठीक है, सो इसमें जैसे बोगनविलिया है, चेरी है, लेवेंडर है। उसके बाद हमारे मेन ट्रीज आते हैं जो वुडी प्लांट्स हैं, बहुत इलोंगेटेड थिक स्टेम होता है जिसका। देन ट्रंक जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। सो ये डिफरेंट हमें ग्रुप्स मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स में। दैट इज़ फॉर एग्जांपल नीम ट्री है, मैंगो ट्री है, पीपल का ट्री है। ठीक है, उसके बाद कुछ और प्लांट्स होते हैं, जैसे क्रीपर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, जो ग्रास के ऊपर क्रीप करते रहते हैं। और उसके बाद क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स जैसे आपने वेलें देखी हैं, जैसे मनी प्लांट है, या आप ग्रेप्स को देखते हो, तो वो क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्लाइंब करके दूसरे प्लांट के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। सो मेन जो है 3 टाइप्स हैं एंजियोस्पर्म्स की, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। नाउ नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म्स की 2 मेन सब क्लासेस हैं, दैट इज मोनोकॉटिलिडन्स एंड डाइकॉटिलिडन्स। तो 2 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। जो मोनोकॉट्स होते हैं बच्चे, मोनोकॉट्स के अंदर जो कॉटिलिडन, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, व्हाट इज कॉटिलिडन? कॉटिलिडन, जब हमारा सीड आता है तो सीड के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो फूड को स्टोर करता है, दैट इज नोन एज कॉटिलिडन। तो ये फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर है। जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है, जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप मेज है, मक्की का आप दाना देखते हो, मक्की का सीड है, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है 1 सिंगल कॉटिलिडन है। लेकिन अगर आप पी प्लांट देखो, या आप ग्राम में देखो, या आप सोयाबीन में देखो, या आप ग्राउंड नट में देखो, उसमें क्या होता है कि अगर आप सीड को देखो ध्यान से, तो सीड के अंदर 2 कॉटिलिडन्स अलग हो जाते हैं। सो जिसमें 2 कॉटिलिडन है दैट इज नोन एज डाइकॉटिलिडन, जिसमें 1 है दैट इज नोन एज मोनोकॉटिलिडन्स।
दूसरी बात, जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें जो लीव्स, अगर आप मोनोकॉट्स के लीफ देखो उसमें आपको लीफ के अंदर पैरेलल वेन्स नज़र आएंगी। अगर आप लीफ को, मोनोकॉट्स की लीफ आप ध्यान से देखो तो लीफ में आपको इस तरह से पैरेलल वेन्स नज़र आते हैं, ठीक है। और डाइकॉट में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है कि जैसे आपका ये लीफ है तो लीफ के अंदर ये वेन्स का पूरा नेटवर्क बना होता है इस तरह से, तो इसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। दूसरा, मोनोकॉट्स जो हैं उनके पास एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, जबकि डाइकॉट्स के पास टैप और एडवेंटिशियस दोनों होते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होता है स्टूडेंट्स के, नॉर्मली हमने देखा है, आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि जो सीड होता है उसमें जो रेडिकल पार्ट होता है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो के पास एक प्लीम्यूल होता है और एक रेडिकल होता है। तो रूट कहाँ से निकलता है, रेडिकल से आता है, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती हैं जो दे अपीयर, वो रेडिकल से अपीयर नहीं होंगी, दे अराइज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे स्टेम से आ रही हैं रूट्स, ठीक है। जैसे आपने बैनियन ट्री देखा होगा, बैनियन ट्रीज जो होता है उसमें इस तरह से रूट्स लटक रहे होते हैं, इनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। सो दीज आर नॉट ट्रू रूट्स, ठीक है। एक किस कैटेगरी में आएंगे, एडवेंटिशियस रूट्स में आएंगे। सो मोनोकॉट्स के पास एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं और डाइकॉट के पास दोनों टाइप के रूट्स होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे बैम्बू है, राइस है। देखो राइस में 1 कॉटिलेडन है, आप 2 पार्ट्स में अलग नहीं कर सकते। मेज है, वीट है, शुगर केन है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट्स। देन डाइकॉट में जो एप्पल है, कॉटन, पल्सीज हैं, जितनी भी आपकी दालें हैं उसके मोस्टली सीड्स जो होते हैं वो डाइकॉट होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद बच्चे हम एक मॉर्फोलॉजी पे आ रहे हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स कैसे दिखते हैं हमें, यहाँ पे मैं आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं कराऊंगी स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑलरेडी जब आप चैप्टर 5 करेंगे मॉर्फोलॉजी तो उसमें हम प्लांट का रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड, सब कुछ वी आर गोइंग टू स्टडी इन द डिटेल। सो दिस इज जस्ट अ समरी, यू कैन से, एक बेसिक आपको एक जस्ट एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है कि एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि हम प्लांट किंगडम कर रहे हैं तो एक डिफरेंट ग्रुप है कि ऐसा इसमें क्या है जो हमने बाकी एल्गी, फंजाई या हमने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में नहीं देखा, राइट। सो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट इसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। एंजियोस्पर्म्स के पार्ट्स अगर हम देखें प्रॉपर, उसके पास मॉर्फोलॉजिकली प्लांट के पास एक रूट सिस्टम है और एक शूट सिस्टम है, ठीक है। रूट सिस्टम क्या है, जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, जैसे टैप रूट जो रेडिकल से रूट आ रही है, जैसे ये एक मेन रूट आ रही है टैप रूट, और उसके बाद उसकी आगे ब्रांचेस बन जाती हैं जिसे हम लेटरल रूट्स कहते हैं। देन यू हैव शूट सिस्टम, जो पार्ट अंडरग्राउंड जाएगा वो आपका रूट सिस्टम है, और जो पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा जो कि मतलब कि इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक पार्ट होता है, जो लाइट की तरफ जाता है, और जियोट्रॉपिक पार्ट होता है जो सॉइल की तरफ, अंदर की तरफ जाता है। तो जो पार्ट जो है फोटोट्रॉपिक है, लाइट की तरफ ग्रो करेगा, उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में हमारे पास स्टेम है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं। सो ये सारे शूट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। स्टेम क्या है, स्टेम जैसे ये प्लांट है, एक प्लांट का ये जो एक्सिस है इसे हम स्टेम बोलते हैं। इसके ऊपर हमारे पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, इस तरह से एरियाज होते हैं। सो जो मैंने ये लाइन बनाई है, ये नोड है, 1 नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, और 2 नोड्स के बीच में जो जगह है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड, राइट, इंटरनोड। सो स्टेम के पास नोड्स और इंटरनोड्स हैं। सो नोड्स एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर क्या होता है, लेटर ऑन लीव्स अराइज करते हैं एट द नोडल पॉइंट। और लीफ क्या है, ग्रीन फ्लैट पार्ट है, लीफ ग्रीन होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। फ्लावर क्या है, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, एक मॉडिफाइड ब्रांच है, और फ्लावर एक ऐसा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स, आंसर इज फ्लावर। देन फ्रूट, पहली बार हमने देखा फ्रूट है। फ्रूट क्या होता है, इट्स राइपेंड ओवरी है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अभी मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, जो कि राइपेंड ओव्यूल्स हैं। सो बच्चे, फ्रूट इज राइपेंड ओवरी एंड सीड्स जो होते हैं दे आर राइपेंड ओव्यूल्स। ओके,
सो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम लिया है, आपको ये प्लांट के मॉर्फोलॉजिकली जो दो पार्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सो बच्चे ये देखो, ये सॉइल लेवल है, नीचे वाला आपका रूट सिस्टम है, ये मेन जो आपकी रूट आ रही है ये टैप रूट है, उसके साथ में ये जो ब्रांचेज आ रही हैं दैट इज लेटरल रूट। सो ऊपर की तरफ जो ग्रो करेगा फोटोट्रॉपिक मैंने पार्ट बोला आपको, ये शूट सिस्टम है। तो ये आपको यहाँ पे स्टेम दिख रहा है, जहाँ पे लीफ आ रहे हैं ये आपके नोडल पॉइंट्स हैं। टू नोड्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। तो लीव्स हो गया, लीव्स के बाद स्टेम आपको पता चल गया, लीफ पता चल गया, नोड इंटरनोड पता चल गया, देन फ्लावर है यहाँ पे नोडल पॉइंट पे देखो, लीफ प्लांट के जो लीफ है उसके एक्सिल में से फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। बर्ड्स होते हैं, कुछ बर्ड्स जो होते हैं ऊपर होते हैं, जैसे ये एपिकल बर्ड्स जो कि टॉप पे होते हैं। कुछ बर्ड जो होते हैं वो एक्सिल में होते हैं, जैसे ये आपका स्टेम है और यहाँ पर आपका लीफ आ रहा है, तो यहाँ पर उसके एक्सिल में बर्ड्स होते हैं, इसको हम एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। सो दीज आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, सो मैंने अभी आपको लीफ एक्सप्लेन करा बच्चे। ये लीफ के कुछ पार्ट्स हैं जो कि ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, नोड के ऊपर बॉर्न होता है। सो लीफ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये लीफ का ये फ्लैट पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, इसको हम लेमिना बोलते हैं, राइट। उसके बाद लीफ का ये जो मार्जिन है, दिस मार्जिन, ये मार्जिन स्मूथ भी हो सकता है, ये मार्जिन वेवी भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के हम डाइवर्सिटी देखते हैं। सो इसे हम लीफ मार्जिन कहते हैं। लीफ के अंदर जो मेन वेन जा रहा है दिस इज नोन एज मिडरिब, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिडरिब। और उसके बाद उसके वेन्स जो है, पूरा एक नेटवर्क है, वेन्स दिख रहे हैं। अभी मैंने आपको वेनेशन बताया था, मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर वेनेशन होता है, कैसे वेन्स अरेंज होते हैं इन द लीफ। अगर वो पैरेलल हैं, जैसे मोनोकॉट्स में मैंने पैरेलल वेनेशन दिखाया, सारे वेन्स पैरेलल जा रहे हैं, और डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जब वेन्स जो हैं एक पूरा नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। सो दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट, ओके बच्चे, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं विच इज मेंट फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज नोन एज फ्लावर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्लावर स्टूडेंट? इट इज हाईली मॉडिफाइड शूट। तो शूट है जो मॉडिफाइड है विच इज मेंट फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्लावर। एंड फ्लावर हैज डिफरेंट पार्ट्स। तो फ्लावर में अभी मैंने आगे आपको इस डायग्राम में भी आपको समझाऊंगी। सो सबसे पहले जो फ्लावर है, आप इस डायग्राम को बच्चे ध्यान से देखिए। फ्लावर जो है इसको हम एक बार यहाँ से रीड करेंगे। फ्लावर के पास सबसे पहले आउटर मोस्ट व्हर्ल है जो कि ग्रीन भी होता है, और मोस्टली ग्रीन होता है बट समटाइम्स नहीं भी होता। सो ये कैलिक्स है, इसको हम सेपल्स भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेपल्स, SEPALS, सेपल्स बोलते हैं इसको। सो ये सपोर्ट भी करता है दूसरे फ्लोरल पार्ट्स को। देन कोरोलास, कोरोलास को हम पेटल्स कहते हैं, ब्राइटली कलर्ड पार्ट है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करता है। देन फ्लावर के पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। कुछ फ्लावर्स के पास दोनों होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिसके पास या मेल होगा या फीमेल होगा। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चे, एंड्रोशियम, उस किससे बनता है? स्टेमन से मिलकर बनता है। स्टेमन्स जो होते हैं उसके पास एक ऐसे लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर इस तरह से स्वोलन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंथर्स, राइट। ये एंथर मैंने बनाया और उसके नीचे एक फिलामेंट बनाया। गाइनोशियम जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। लेट्स सी द डायग्राम। ओके, सो बच्चे ये जो कलरफुल येलो पार्ट है ये पेटल्स हैं, दिस दे आर नोन एज कोरोलास। ब्राइटली कलर्ड होते हैं, रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, ह्यूज वैरायटी ऑफ कलर्स। देन इसको हम पेटल्स और कोरोलास बोलते हैं। ये जो नीचे ग्रीन दिख रहे हैं इसको हम सेपल्स और कैलिक्स कहते हैं। सो ये वो फ्लावर है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं। सो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, ये मेल पार्ट है। सो इसके पास ये ग्रीन स्ट्रक्चर फिलामेंट है, और उसके बाद ऊपर जो ये 2 नज़र आ रहे हैं ये एंथर्स हैं, दीज आर एंथर्स। और एंथर्स के अंदर जो दिख रहे हैं वो क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं, ये जो 2 चैम्बर्स हैं। अगर आप एक एंथर को ध्यान से देखो तो अगर हम एंथर का सेक्शन काटें तो एक जो हमारा एंथर है उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं,
माइक्रोस्पोरेंजियास। और माइक्रोस्पोरेंजियास के अंदर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं। दीज आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स, राइट। सो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है। ये मेल पार्ट है फ्लावर का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। और जो ये पार्ट है ये क्या है, गाइनोशियम है। गाइनोशियम के 3 पार्ट्स हैं। ये जो फ्लैट ऊपर पार्ट है इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ये लॉन्ग पार्ट जो है ये स्टाइल है, और नीचे ये पार्ट जो है वो ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। So this is stigma, style and ovary, and inside the ovary you can see the ovules. So these are the male is androecium and female is gynoecium, right? So ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ओवरी के पास ओव्यूल है। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम। और ओव्यूल जो होता है उसके अराउंड क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर बच्चे अगर आपको ये थोड़ी क्लियर नहीं भी होता तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। इसका डिटेल जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम न्यूसेलस कहते हैं। उसके पास मेगास्पोर मदर सेल होता है। जैसे मैंने बताया कि एंथर जो है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम्स होते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम्स के पास भी मदर सेल होते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। MMC इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड करते हैं, मियोसिस करते हैं, और वो बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। उसके पास मेल का गैमीट होता है। इसी तरह से ऊपर फिर से आ जाओ, जो हमारा ओव्यूल है उसको हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल होता है। सो एक MMC मेगास्पोर मदर सेल हम फीमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो क्योंकि छोटा है वो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं। सो जो मेगास्पोर मदर सेल होता है जब वो मियोसिस करता है तो वो 4 मेगास्पोर्स बनाता है, ठीक है। 4 मेगास्पोर में से जो ऊपर वाले 3 हैं वो डीजनरेट कर देते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो नीचे वाला होता है वो ग्रो करता है और वो बनाता है मेगास्पोर, और उस मेगास्पोर से हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया है बच्चे। इसमें क्या होता है, 8 न्यूक्लियाइज होती हैं। सेल माइटोसिस करता रहता है और उसमें सेल डिवाइड करता रहता है, और हमारे पास 8 न्यूक्लियाइज आ जाती हैं एक एम्ब्रियो सैक के अंदर। उन 8 न्यूक्लियाई में से जो नीचे वाली साइड की न्यूक्लियाई होती हैं उसे हम एंटीपोडल्स कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है। जो सेंटर वाली 2 होती हैं उसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ऊपर जो 3 सेल मैंने बनाए हैं, साइड्स वाले जो 2 सेल्स हैं उनको सिनर्जिड्स कहते हैं, और सेंटर में जो सेल है उसको हम एग कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाले, यहाँ पे मैं फिर आपको दिखाती हूँ, जो ऊपर सेंटर में यहाँ पर एग है जो कि फीमेल गैमीट है, उसके साइड पे 2 इलोंगेटेड सेल्स हैं, इन्हें हम सिनर्जिड्स बोलेंगे। यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, और नीचे जो है 3 सेल्स होंगे जिसको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। तो जो हमारा एग फीमेल गैमीट बन गया, और मेल गैमीट हमारा कहाँ से आया, पॉलन ग्रेन ने बनाया। सो हमारे पास मेल, और क्योंकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है जिसके लिए हमें मेल और फीमेल गैमीट्स चाहिए, सो मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास क्या बना, मेल गैमीट बना, दैट इज एग, और फीमेल गैमीट बना, दैट इज एग। और मेल गैमीट कहाँ से बना, इनसाइड द एंथर। एंथर के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो कि क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, और पॉलन ग्रेन आगे डिवाइड करके बनाएगा मेल गैमीट, ओके। उसके बाद पॉलिनेशन आ गया। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो मेल गैमीट है उसको फीमेल गैमीट के पास पहुंचना होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जब हम पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम एंथर, एंथर में बनी, जब एंथर से, जैसे ये हमारा एक फीमेल पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारा एंथर्स पड़े हैं फ्लावर के अंदर। सो यहाँ से जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, सेम फ्लावर पे भी होते हैं, दूसरे फ्लावर से भी आ जाते हैं, दूसरे प्लांट से भी आते हैं। सो जब ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन एयर से हो सकती है, वाटर से हो सकती है, इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, बर्ड्स हैं जो आके प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं, तो वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एंजियोस्पर्म के अंदर दो तरह के फ्यूजन होते हैं। कैसे? जब जैसे हमारा पॉलन ग्रेन आता है बच्चे, और पॉलन ग्रेन जो है वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, और ये पॉलन ग्रेन दो मेल गैमीट्स लेके आता है जब ये फीमेल के पास आता है, ठीक है। और उसमें से जो फर्स्ट मेल गैमीट होता है वो एग के साथ फ्यूज कर जाता है और वो बनाता है जाइगोट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी कहते हैं। व्हाट इज सिनगैमी? जब फर्स्ट गैमीट फ्यूज कर जाता है एग के साथ और जाइगोट बनाता है, इसे हम कहते हैं सिनगैमी। जो दूसरा गैमीट है, मैंने आपको बताया कि दो मेल गैमीट्स लेके आती है पॉलन ट्यूब्स। जो सेकेंड मेल गैमीट होता है वो जो अभी मैंने आपको एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलर न्यूक्लियाइज दिखाए थे, वो उन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट। जाइगोट जो है वो लेटर ऑन एम्ब्रियो बनाता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है कि एंडोस्पर्म जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो उसको वो फूड देता है, नरिशमेंट देता है। तो एंजियोस्पर्म्स में दो बार फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। दो मेल गैमीट्स पॉलन ट्यूब लेके आता है। वो दो मेल गैमीट्स कैसे बनाता है ये हम बाद में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो दो मेल गैमीट्स वो लेके आता है उसमें से फर्स्ट मेल गैमीट एग के साथ फर्टिलाइज करता है, इस प्रोसेस को हम सिनगैमी बोलते हैं। और दूसरा मेल गैमीट जो एम्ब्रियो सैक के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई मैंने अभी आपको दिखाया था, वो उन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर देता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ये जो जाइगोट क्या बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। तो एम्ब्रियो के साथ ही ये उसकी नरिशमेंट, उसको फूड देने के लिए एक स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म में बनता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। ओव्यूल्स अब क्या होता है, जब जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड बनाते हैं और ओवरी बाद में क्या बनाती है, फ्रूट। ये मैंने अभी आपको बताया था। ओके बच्चे, उसके बाद हम इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास अब एक बेबी बन गया, सीड बन गया, सीड के अंदर क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। जो हमारा ओव्यूल था वो क्या बन गया, सीड बन गया। और ओव्यूल के और जो बाहर जो हमारी ओवरी थी, ये सब कुछ कहाँ होता है, ये फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है। तो ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है और जो ओव्यूल्स हमने देखे वो क्या बन गए, सीड्स बन गए, ठीक है। उसके बाद बच्चे प्लांट किंगडम के अंदर हमने लाइफ साइकिल स्टडी करे कि किस तरह से हमने देखा, हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में भी स्टडी करा कि वहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने देखा कि हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज जो हैं वो ऑल्टरनेट चलते रहते हैं। लाइफ साइकिल में दो मॉर्फोलॉजिकल फेजेस होते हैं। एक हैप्लॉइड फेज होता है जिसे हम गेमिटोफिटिक फेज या गेमिटोफाइट कहते हैं, और एक डिप्लॉइड फेज होता है, 2n फेज होता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है। ये रेगुलरली ऑल्टरनेट करते रहते हैं विद ईच अदर एंड दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर मैं एंजियोस्पर्म्स पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दूसरे फेजेस भी बताना चाहती हूँ। फर्स्ट टाइप का जो फेज होता है उसे हम हैप्लॉन्टिक फेज कहते हैं। हैप्लॉन्टिक फेज मोस्टली एल्गी में, जैसे क्लैमिडोमोनास है, स्पायरोगैरा है, उसमें होता है। बच्चे इसमें जो गेमिटोफिटिक फेज होती है, ये जो कि गैमीट प्रोड्यूस करती है, ये फेज बहुत डोमिनेंट फेज रहता है लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। गैमीट्स जो हैं वो बनते हैं, लेटर ऑन जब गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके वो एक बॉडी बनाएंगे जिसको हम कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट जो है वो क्या करेगा, वो स्पोरोफिटिक फेज होगा। जब हमारे पास जो फेज फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, जो कि 2n होगा बिकॉज मेल और फीमेल की फ्यूजन से बना है, उसे हम स्पोरोफाइट फेज कहेंगे। जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें मेन जो डोमिनेंट फेज रहता है वो हैप्लॉइड फेज रहता है, उसे हम गेमिटोफिटिक फेज बोलते हैं। और अगर हम स्पोरोफाइट फेज देखें तो वो क्या होगा, वो सिर्फ स्पोरोफिटिक फेज कौन रिप्रेजेंट करता है, जाइगोट रिप्रेजेंट करता है, राइट। वो बहुत रिड्यूस्ड रहता है। अगर हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखें फर्स्ट फेज में,
तो हम इसको ये नहीं कहते कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर प्लांट की लाइफ में कौन सा फेज है, गेमिटोफाइट, और स्पोरोफाइट फेज बहुत थोड़ी देर के लिए आएगा जब जाइगोट बनेगा, सो दैट इज रिड्यूस्ड फेज, राइट। सेकेंड होता है डिप्लॉन्टिक, ये हमारे एंजियोस्पर्म्स का फेज है। इस लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों में ये फेज रहता है, इसे हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक फेज। इसमें क्या है, जो स्पोरोफिटिक फेज है, जैसे एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो स्पोरोफाइट्स हैं, उनके पास नॉर्मल रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ है। सो जो स्पोरोफिटिक फेज है या जो वेजिटेटिव फेज होता है वो हमारा डोमिनेंट फेज होता है, ठीक है। सो डोमिनेंट फेज होएगा, इसके ऊपर फ्लावर आया, फ्लावर के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स आए, सेक्स ऑर्गन्स ने मेल और फीमेल गैमीट बनाना है। मैंने अभी आपको समझाया, जो मेल पार्ट है वो मेल गैमीट बनाएगा एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट फीमेल गैमीट बनाएगा, ठीक है। और फिर जब गैमीट्स फ्यूज करेंगे, इसका मतलब जो मेन डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफिटिक फेज है, और जब गैमीट्स बनेंगे दैट इज गैमिटोफिटिक फेज जो होता है वो शॉर्ट फेज होता है और हैप्लॉइड फेज होता है। तो हैप्लॉइड फेज क्या रिप्रेजेंट, कौन सी चीज़ हैप्लॉइड फेज रिप्रेजेंट करेगी, जब गैमीट्स बनेंगे। सो ये रिड्यूस्ड फेज है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि इवन जो एंजियोस्पर्म्स हैं या जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें कौन सा फेज होता है, डिप्लॉन्टिक फेज होता है, लेकिन इसमें स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होती है और गैमिटोफिटिक जो है वो रिड्यूस्ड होती है। देन नेक्स्ट वन मोर होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। ये कई तरह के एल्गीज में, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स में होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज, इसमें क्या होता है बच्चे कि दो डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव फेज होते हैं, गेमिटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। दो डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव फेज होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेटिंग शो करते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं। तो इसमें गेमिटोफिटिक फेज जो होता है वो गैमीट्स बनाता है, ठीक है। डोमिनेंट फेज है, गैमीट्स बनाएगा जो कि हैप्लॉइड है, और गैमीट से क्या होगा, जब गैमीट फ्यूज करेंगे तो स्पोरोफाइट आएगा, और उसके बाद स्पोरोफाइट जब बनेगा वो एज कंपेयर टू गैमिटोफाइट वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा, लेकिन उसका फिर भी जब गैमीट्स बनेंगे और स्पोरोफाइट जो है वो क्या करता है, आगे स्पोर्स बनाता है, और स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो फिर से नया गैमिटोफाइट बन जाता है। सो मोस्टली ये ब्रायोफाइट्स में रहता है, और या कुछ एल्गी के मेंबर्स हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज जो हैं वो शो करते हैं। सो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव फेज एक दूसरे को ऑल्टरनेट करेंगे, देन फर्स्ट गैमिटोफाइट, देन स्पोरोफाइट, फिर गैमिटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। सो दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो एंजियोस्पर्म्स में अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज रहता है, और इसके लिए हमने टर्म यूज की थी डिप्लॉन्टिक, ओके। सो बच्चे ये एक लाइफ साइकिल है, अब आपको समझ आ जाएगा। सो हमने फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर से प्लांट आया तो उसके ऊपर फ्लावर आया, देन मेल पार्ट एंथर है, फीमेल पार्ट ओवरी है, एंथर के पास पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे, स्टिग्मा के ऊपर आएंगे, और ये हमारे पास ओवरी है, ओवरी के अंदर एग है। सो ये फीमेल पार्ट है, पॉलन ट्यूब आई, और पॉलन ट्यूब से जो मेल गैमीट है वो नीचे ओव्यूल तक आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइज्ड एग है। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद जो हमारा फीमेल गाइनोशियम था, ये स्टिग्मा था, स्टाइल था, और ओवरी थी जो हमारा, और यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो सेट बना था, यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो ओवरी है इट चेंजेस इनटू फ्रूट, और जो ये ओव्यूल जो था इट चेंजेस इनटू सीड। तो हमारे पास सीड आ गया, सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, बेबी प्लांट है। तो जब हमारा सीड ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो सीड से हमें क्या मिलेगा, न्यू प्लांट मिलेगा, बेबी प्लांट मिलेगा। सो इस तरह से एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और एंजियोस्पर्म जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज भी आएगी, और जब हमारे गैमीट्स बनेंगे तो हमारा गैमिटोफिटिक फेज भी आएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप आज हमने एंजियोस्पर्म्स खत्म किया। दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3, दैट इज प्लांट किंगडम। सो वी हैव डन 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, and this chapter is very interesting chapter. I hope it is very clear to you. If you have any doubt you can ask me on WhatsApp. Thank you so much students. Thanks for watching.